Delta 29, please respond. Delta, what's the problem? Please respond. Over. जो मैथनी वेस्ट वर्जीनिया के एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था और उसके 5 भाई बहन थे। जो की माँ का कहना था कि वो बहुत ही एक नॉर्मल लड़का था, काफ़ी फ्रेंडली था, साथ ही साथ वो इंटेलिजेंट भी था। जो की माँ के मुताबिक वो लोग काफ़ी अमीर तो नहीं थे, मगर उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर रहता था और उनके सरों के ऊपर छत भी थी। जिस समय जो 6 साल का था उस समय उसके पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, क्योंकि उसके पिता ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे थे। इस सब के बाद जो कि माँ के हाथों में ही पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई और उसने अपने 5 बच्चों की काफ़ी अच्छे से परवरिश की। 1973 में जो कि अपने परिवार के साथ बातचीत होनी बंद हो गई, क्योंकि उसने उस समय आर्मी ज्वाइन कर ली थी और वो जर्मनी चला गया था। और उसके बाद वो अपने परिवार से धीरे धीरे दूर होता गया। जब जो वियतनाम में अपनी ड्यूटी कर रहा था उस समय वो ड्रग एडिक्ट बन चुका था। वो हेरोइन नाम का ड्रग लेता था। मिलिट्री सर्विस से एग्जिट करने के बाद जो छोटी मोटी नौकरियां करता रहा और कई बार ड्रिंक करके उसने कुछ झगड़े भी किए, जिसके कारण उसे जेल भी जाना पड़ा। मगर जो की कहानी इन छोटे मोटे झगड़ों पर ही रुकने वाली नहीं थी। जो की असली कहानी शुरू हुई जुलाई 1994 में। जो जिस औरत के साथ रहता था वो भी उसकी तरह ड्रग एडिक्ट थी और वो उनके 6 साल के बेटे को लेकर किसी दूसरे आदमी के साथ रहने चली गई थी। जो उस समय एक ट्रक ड्राइवर था और वो बस अपनी एक्स को ढूंढने के लिए बहुत ही गुस्से में घर से निकल गया था और उसने ये ठान लिया था कि उसे वो जहाँ भी मिलेगी वो उसे मार देगा। वो कई दिनों तक अपनी एक्स को ढूंढता रहा। साथ ही वो उस ब्रिज के पास भी गया जहाँ पे बैठकर उसकी एक्स अक्सर ड्रग्स लिया करती थी। वहाँ उसे अपनी एक्स तो नहीं मिली, मगर वहाँ उसे 2 आदमी मिले और जब उसने उन आदमियों से अपनी बीवी के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि उन्हें ऐसी किसी भी औरत के बारे में नहीं पता। जिसके बाद गुस्से में आकर उसने कुल्हाड़ी से उन दोनों आदमियों की जान ले ली। उन दोनों को मारने के बाद उसने नोटिस किया कि वहीं कुछ ही दूरी पर एक मछुआरा खड़ा था और उसे लगा शायद इसने उसे उन दोनों आदमियों को मारते हुए देख लिया और इस शक के चलते उसने उस मछुआरे की भी जान ले ली। इन तीनों आदमियों को मारने के बाद वो घबरा गया और सारे सबूत मिटाने के लिए उसने इन तीनों आदमियों को पास ही एक नदी में फेंक दिया। उसको इन मर्डर्स के लिए अरेस्ट तो कर लिया गया, मगर कोई भी सबूत ना मिलने के कारण उसे 1.5 साल बाद रिलीज कर दिया गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस केस में कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं था, क्योंकि उसने उन दोनों आदमियों को जो पुल के नीचे बैठे थे उन्हें नदी के अंदर फेंक दिया था। अब जो जेल से बाहर आ चुका था और अब वो फिर से अपनी भागी हुई एक्स और अपने बच्चे को ढूंढने के मिशन पे लग चुका था। उसने कुछ वेश्याओं से अपनी बीवी की जानकारी लेने की कोशिश की, मगर उनसे भी उन्हें कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जिसके चलते गुस्से में आकर उसने उन दोनों वेश्याओं की जान ले ली। मगर इस बार उसने इन लाशों को नदी में नहीं फेंका, बल्कि वो उन दोनों की बॉडीज अपने घर ले आया। इस समय तक जो का दिमाग हैवानियत से भर चुका था। उसने उन दोनों वेश्याओं की बॉडीज को काटना शुरू कर दिया और उनके मांस के कुछ टुकड़ों को उसने अपने फ्रीज़र में रख दिया और उनके शरीर के बाकी बचे टुकड़ों को उसने अपने ट्रक के अंदर छुपा दिया। फिर उसके दिमाग में आया एक बहुत ही घटिया और दिल दहला देने वाला प्लान। उसने अपने घर के बाहर रोड साइड पर एक छोटा सा बारबेक्यू स्टैंड लगाया, जहाँ पर उसने बर्गर बेचने शुरू करे और उन बर्गर्स के अंदर जो पैटी वो इस्तेमाल करता था उसके अंदर उसने उन दोनों लड़कियों के शरीर के मांस के टुकड़ों को डालना शुरू कर दिया। वो जानवरों के मांस के साथ साथ इंसानी मांस भी अपने उन नॉन वेजिटेरियन बर्गर्स में मिलाकर लोगों को खिला रहा था। उस रोड से गुजरने वाले काफ़ी सारे ट्रक ड्राइवर्स और बाकी के लोग भी इंसानी मांस से बने बर्गर्स खाते रहे। जब फाइनली जो के इन भद्दे कामों का पर्दाफाश हुआ और उसको अरेस्ट कर लिया गया, तब उसने पुलिस को बताया कि उसे आज तक किसी ने भी कंप्लेंट नहीं की थी कि उसके बर्गर कुछ अजीब टेस्ट कर रहे हैं, बल्कि सबको उसके बर्गर्स काफ़ी अच्छे लगते थे। उसने बताया
कि इंसानी मांस से बने बर्गर और जानवर के मांस से बने बर्गर में कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं था। और उसने सिर्फ इन 2 वेश्याओं को मारकर सिर्फ उनका मांस इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि उसके बाद उसे जब भी उस मीट की ज़रूरत पड़ती, उस स्पेशल मीट की ज़रूरत पड़ती, तो वो इंसानी हंट पर निकल जाता। और ऐसा करते करते उसने लगभग 10 लोगों की जान ली और उनके मांस को वो अपने बर्गर्स में इस्तेमाल करता रहा, बेचता रहा और लोगों को इंसानी मांस से बने बर्गर खिलाता रहा। मगर 1996 में जब उसका एक विक्टिम उससे अपनी जान बचाने में कामयाब रहा और पुलिस को कंप्लेंट करने में भी कामयाब रहा, तब जाकर जो को फाइनली अरेस्ट किया गया और साल 2000 में उसे उम्र कैद की सज़ा हुई। मगर 62 साल की उम्र में साल 2017 में वो जेल में मृत पाया गया। मगर जितने समय भी वो जेल में था और उस समय जो भी इंटेरोगेशन उसके साथ हुई, उसने उस समय अपने सारे मर्डर्स की बारीक से बारीक डिटेल्स पुलिस को बताई। यहाँ तक कि उसने उस मछुआरे के मर्डर के बारे में भी पुलिस को बताया, जिसके बारे में अगर वो उन्हें ना बताता तो शायद दुनिया को कभी पता ही नहीं चल पाता। पूरे इंटेरोगेशन के दौरान उसके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं था कि उसने इतने लोगों की जान ली है। बस उसे दुख था तो इस बात का कि वो अपनी बीवी और उस आदमी को नहीं मार पाया जिसके साथ वो भागी थी। साथ ही उसने इंटेरोगेशन में एक बात और कही कि अगर नेक्स्ट टाइम आप लोग कहीं भी रोड पर जा रहे हो और आपको कोई बर्गर का स्टॉल दिखे तो वहाँ के बर्गर खाने से पहले 2 बार ज़रूर सोच लेना। एंड गाइज, आई एम श्योर आप में से जितने भी लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं वो लोग भी इस कहानी को सुनने के बाद अगली बार जब भी कुछ नॉन वेज खाएंगे तो एक बार ज़रूर सोचेंगे कि जो मांस आप खा रहे हो वो असल में किसी जानवर का है भी या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि इस दुनिया में जो जैसे और भी कई सनकी और सरफिरे लोग मौजूद हों जो इंसानी मांस को जानवर का मांस बताकर लोगों को बेच रहे हों और उन्हें खिला रहे हों। आपका इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको आगे भी ऐसी क्राइम स्टोरीज़ देखनी है, सुननी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली क्राइम स्टोरी के साथ। Until then, signing off.